Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well. So today we are going to start your next lesson of history of chapter number 17. So first of all you have to open your page number 81. Okay students, so in today's lecture you will learn about the Persians people. After that Alexander, you will learn about the Alexander. Okay students, so let me tell you some main points related to your today's lesson. So students, पर्शियन जो लोग थे, पर्शिया जो कि आज जिसको ईरान कहा जाता है, जो ईरान कंट्री है उसको कहा जाता है, तो इन लोगों ने क्या किया था, पर्शियंस फॉलोड आर्यंस, इन्होंने आर्यंस को फॉलो किया था और उसके बाद आर्यंस और जो पर्शिया के लोग थे ये आपस में इनका जो का कल्चर है वो मिक्स हो गया था. Okay students, keep in your mind one thing, when two culture meets they influence each other. अब जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो क्या किया था, पर्शिया जो था, जो पर्शिया की एम्पायर थी उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे बहुत ज़्यादा जो था उस पर कब्ज़ा कर लिया था. और उसके बाद जो था इन लोगों ने आर्यंस लोगों को न्यू आइडियाज़ जो है वो उन लोगों के लिए, आर्यंस लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आए थे, जैसा कि दे लर्न दैम दैट हाउ टू यूज़ मनी एंड न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग्स. उसके बाद इन लोगों ने आर्यंस लोगों से भी कुछ सीखा अबाउट मेडिसिन, अबाउट गुड स्टील. आफ्टर दैट अ पर्सन, a very known person whose name is Alexander, जिसको उर्दू में सिकंदर आज़म बोलते हैं. अब उसने क्या किया, उसने फिर कंक्वर्ड किया, वो ग्रीस का रहने वाला था और फिर उसने जो है वो पर्शिया को और इंक्लूडिंग वो एरिया जो कि आज पाकिस्तान है उसको भी सारा कंक्वर्ड किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट नाउ. The Persians, Persia modern day Iran became a warlike nation in the 6th century BCE. They captured a huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to northwestern India. Okay students, so as you can see in the map, this is the map of Persian Empire in 16th century. As you can see that the Persian Empire is of orange color and this was the huge empire. जो पर्शिया के लोग थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ग्रीस से इजिप्ट और इसके साथ साथ कुछ और एरिया भी. तो ये बहुत बड़ी एम्पायर बन चुकी थी. Second paragraph is they conquered the Gandhara kingdom and made their capital in the subcontinent at Taxila, which later became a great center of art and learning. अब क्या था, इन लोगों ने जो गंधारा किंगडम था उसको भी कंक्वर किया और उसके अंदर टेक्सिला जो था उसको कैपिटल बना दिया. टेक्सिला जो था वो बाद में आर्ट और लर्निंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटर बन गया. The Persians brought important new ideas how to use money and new ways of building. As I have told you that when two cultures meet, they influence each other. वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. तो जब पर्शिया जो था और आर्यंस लोगों के साथ ये मिला तो इन लोगों ने आर्यंस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेकर आए, जैसा कि उन लोगों को सिखाया कि मनी का यूज़ कैसे करते हैं, पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आर्किटेक्चर स्टाइल उनको सिखाए. They also learned from Aryans about medicine and how to make good steel, which was extremely expensive and could be made only in small quantities. फिर इन लोगों ने आर्यंस लोगों से भी कुछ सीखा about medicine, about steel, कि स्टील का यूज़ कैसे किया जाता है. Steel was used mainly by the rich for manufacturing better weapons. Steel mostly यूज़ की जाती थी क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव जो मेटल था, इसलिए इसको सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. द पर्शियंस ऑल्सो मेड गुड इरिगेशन स्कीम्स इन द इंडस वैली. However, like the empires before them, they too grew weak after some years in power.
अब क्या था कि दूसरी अम्पायर्स की तरह जो पर्शियंस थे उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रू करती रही थी. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन द राइट साइड हियर इज a picture and you can see in this picture that some ruins of an ancient Taxila, the capital of subcontinent during the Persian Empire. जब पर्शियन एम्पायर थी तो इनका जो सब कॉन्टिनेंट था उसका कैपिटल टेक्सला की ये पिक्चर है. Okay students, so last paragraph is Alexander not last, sorry. Next paragraph is Alexander and the Greeks in the west. Another new power was building up in northern Greece. Alexander became king of Macedon when his father Philip was murdered in 336 BCE. He was only 20 years old but had already shown himself to be a brilliant soldier and leader. Alexander was also well educated as his father had groomed him thoroughly for kingship. अब जो अलेक्जेंडर था, एक नई पावर जो नॉर्दर्न ग्रीस से उठी, वो उसमें अलेक्जेंडर जो था वो किंग बन गया था मैकेडोन का. ये बहुत पावरफुल सोल्जर था जिसको उर्दू में सिकंदर आज़म भी बोला जाता है. अब क्या था कि ये सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड थे जब ये बहुत बड़े सोल्जर और लीडर बन गए थे और ये एजुकेटेड भी थे. इनके फादर ने इनकी ग्रूमिंग की थी वो किंगशिप के लिहाज से की थी. Okay students, so next we are moving to page number 82. So let's start the text. When Alexander died 13 years later, he had conquered all of the Persian Empire from Egypt to what is now Pakistan. जब अलेक्जेंडर 13 साल के बाद वो डाइड किए थे, वो मर गए थे, उनका इंतकाल हो गया था, तो क्या हुआ था, उन्होंने जो पर्शियन एम्पायर थी, इजिप्ट से लेके जितनी भी पर्शियन एम्पायर थी जो कि आज पाकिस्तान है, उसको सबको कंक्वर कर लिया था, फतह कर लिया था. इन अ ग्रेट बैटल ऑन द रिवर जेहलम ही डिफीटेड पोरस द किंग ऑफ द पंजाब. उन्होंने रिवर जेहलम पे जो है एक बैटल के दौरान पोरस जो पंजाब का किंग था उसको भी डिफीट किया था. पोरस वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन टू अलेक्जेंडर हु सो एडमायर्ड द किंग्स ब्रेवरी दैट ही रिलीज्ड हिम एंड रिटर्न्ड हिज किंगडम. अब क्या था, जो पोरस था उसको कैप्चर किया गया था और उसको अलेक्जेंडर के पास लेके जाया गया था. फिर उसकी किंग की उसकी जो ब्रेवरी थी उसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया था. बाद में उसको छोड़ दिया गया था और उसके किंगडम उसको वापस भेज दिया गया था. Okay students, so top of the page here is a picture and you can see in the picture that the Greeks fight Porus near Jerusalem. Alexander's men had never seen war elephants before and were terrified. अब क्या था कि ग्रीक्स जो थे उन्होंने फाइट किया था पोरस के साथ जेहलम रिवर पे, और अलेक्जेंडर के जितने भी आदमी थे उन लोगों ने पहले कभी वॉर एलिफेंट नहीं देखी थी, वो खौफजदा हो गए थे. एलिफेंट्स वर द टैंक्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. द मैन स्टूड इन अ क्लोजली पैक्ड ग्रुप विद देयर 5-6 मीटर लॉन्ग स्पीयर्स. They put one end of the spear on the ground and held it in place by their feet. The sharp end was held out in front. The elephants could not get near the soldier without running into the spear. Other soldiers rushed up with daggers and cut the Achilles tendon of the elephant so that their legs collapsed. अब क्या है कि 2 टीम्स थी. एक तरफ जो थे वो पर्शियंस लोग थे और दूसरी तरफ जो थे वो पोरस के लोग थे. एक तरफ अलेक्जेंडर के लोग थे और एक तरफ पोरस के जो एलिफेंट्स पे बैठे हुए लोग थे. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो अलेक्जेंडर के लोग थे वो क्या थे, वो स्पीयर्स के साथ जो थे वो फाइट कर रहे थे जब, और एलिफेंट्स के जो एचलीज थी उन पे अटैक कर रहे थे ताकि वो जो है उनकी लेग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो गिर जाएं और जो ऊपर बैठे जो फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके साथ वो डायरेक्टली जो है वो फाइट कर सकें. Okay, so next paragraph is Alexander now wanted to march eastward to what was believed to be the edge of the world. His soldiers, however, thousands of kilometers from their homes in Greece, refused to obey for the first time. Alexander was forced to go back to Persia.
half his army crossing the terrible Macron desert and the other half going by sea. अब अलेक्जेंडर जो था वो मज़ीद जो था मार्च करना चाहता था, बढ़ना चाहता था वर्ल्ड के एज पे. अब उसके जो सोल्जर्स थे 1000 के लिहाज से क्या था कि वो उसके जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पहली मर्तबा आगे जाने से. तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर को भी फोर्स किया गया पर्शिया वापस आने के लिए. हाफ उसकी जो आर्मी थी उन लोगों ने वो जो मैकरन डेजर्ट था उसको तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन हाफ जो थी वो सी के थ्रू गई थी. Back in Persia, Alexander began to make fresh plans, but he fell sick and died at the age of 33. His great empire broke into 3 parts, each ruled by one of his generals. अब क्या था कि जब वो पर्शिया में वापस आए तो अलेक्जेंडर ने न्यू प्लान्स बनाने स्टार्ट किए, लेकिन वो सिख बीमार हो गए और वो डाइट कर गए 33 की एज में. उनकी जो एम्पायर थी वो टूट गई थी 3 पार्ट्स में और हर पार्ट को रूल किया था उनके जनरल्स ने. ओके स्टूडेंट्स, ऑन द लेफ्ट side here you can see the picture of a great soldier and you can see the picture of a seal showing a war elephant. Okay students, so this was your today's lesson and I hope you have learned about the Aryans, about the Persians and Alexander and the Greeks. So now you can write the short answers and long questions. Okay students, so what you have to do, you have one task. You have to complete your question and answers, short questions and long questions. You have to write their answers, which are assignment number 2, and you have to solve complete exercise that is included in your assignment number 2, including MCQs, filling the blanks, match the columns, and what you have in your assignment number 2. You have to complete all the assignment number 2. Okay students, so take care of yourself.